हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है घमंडी ननद की भाभी ने कैसे लगाई अक्ल ठिकाने। तो आइए दोस्तों, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। शालिनी का विवाह रायपुर के मशहूर व्यवसायी श्रीकांत अग्रवाल के बेटे अंशुल से हुआ था। सुंदर, शिक्षित मगर सहज और घरेलू स्वभाव की शालिनी जब इस घर में आई तो सबने उसे अपनाया सिवाय ऋचा के। ऋचा अंशुल की छोटी बहन एमबीए कर रही थी और खुद को बहुत मॉडर्न मानती थी। उसे लगता था कि भाभी तो एक गांव की सीधी सादी लड़की है जिसे दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं। भाभी, ये क्या पहन रखा है आपने? प्लीज़ अब तो सलवार कमीज से बाहर आइए, किसी फैशन मैगजीन को देख लिया करे। शालिनी मुस्कुरा देती। भाभी, ये देखिए, मैंने आज खुद ऑनलाइन ग्रोसरी मंगवाई है। आप क्यों इतना पसीना बहाती हैं बाजार जाकर? शालिनी चुपचाप सुन लेती, पर एक दिन हद हो गई। ऋचा की सहेली मेघा आई थी। ऋचा ने चाय शालिनी से बनवाई और सबके सामने बोली, मेघा देखो मेरी भाभी को, कितनी देसी हैं। इनसे कहो तो व्हाट्सएप भी मुश्किल से खोलती हैं। मेघा हंस पड़ी। शालिनी ने एक नज़र देखा, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। कुछ दिनों बाद ऋचा के कॉलेज में एक फैमिली फंक्शन रखा गया। फैकल्टी और पेरेंट्स के सामने छात्र छात्राएं अपने परिवार के किसी सदस्य को मंच पर बुलाकर स्पीच दिलवाने वाले थे। ऋचा ने सोच लिया वो भाभी को बुलाएगी ताकि सबके सामने उनका मजाक बने। भाभी, आपको मेरे कॉलेज चलना है, बस एक छोटा सा भाषण देना है। मैं खुद भी बोलूँगी, आप भी कुछ बोल देना। शालिनी मुस्कुराकर बोली, ठीक है। कॉलेज में ऋचा ने अंग्रेजी में तेज तर्रार भाषण दिया, मगर घबराहट और ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे हड़बड़ा दिया। वह बीच में ही भूल गई और लड़खड़ा गई। तालियां नहीं बजी। अब बारी आई शालिनी की। वो मंच पर गई, माइक पकड़ा और बोली, नमस्कार, मैं शालिनी अग्रवाल, एक बहू, एक बेटी और एक इंसान के तौर पर आज आपके सामने खड़ी हूँ। उसकी आवाज़ में नमी थी, लेकिन आत्मविश्वास गूंज रहा था। आजकल की लड़कियां कहती हैं कि खाना बनाना, घर संभालना पुरानी सोच है, लेकिन एक घर तभी मजबूत बनता है जब उसमें संस्कार, सेवा और समझदारी हो। मुझे मोबाइल ऑपरेट करना कम आता होगा, लेकिन रिश्ते संभालना आता है। मैं सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करती, लेकिन घर के हर सदस्य की ज़रूरत जानती हूँ। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और रही बात आधुनिकता की, तो वो कपड़ों और मेकअप से नहीं आती। असली आधुनिकता होती है हर उम्र, हर सोच और हर परिस्थिति को स्वीकारना। अब तो प्रोफेसर भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। घर लौटते वक्त ऋचा एकदम चुप थी। घर पहुंचते ही वह शालिनी के पैरों में गिर पड़ी। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। आप तो उस किताब जैसी हैं जिसे मैं कभी पढ़ ही नहीं पाई, और ऊपर से उसे बोरिंग कहती रही। शालिनी ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, पढ़ाई तुम्हारी ताकत है ऋचा, लेकिन घमंड नहीं। और मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम सही मायनों में बड़ी बनो, सिर्फ उम्र या डिग्री से नहीं, दिल से। उस दिन के बाद ऋचा पूरी तरह बदल गई। वह शालिनी को अपनी गुरु मानने लगी। दोनों मिलकर घर भी संभालती, बाहर की दुनिया भी। एक बार शालिनी से किसी ने पूछा, आपने ऋचा को कैसे बदला? शालिनी मुस्कुराई और बोली, प्यार से दिया गया एक करारा जवाब सबसे गहरा असर करता है। सीख, सम्मान जब शब्दों से नहीं मिलता, तब कर्म उसका रास्ता बनाते हैं, और जो दिखावे में रहते हैं उन्हें जीवन का असली आईना अक्सर घर में ही मिल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।